क्लास 2 साइंस चैप्टर 4 वाइल्ड एनिमल्स। जो बच्चे क्लास 2 के इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को भी शेयर करें। आप YouTube में MD नसीम आलम लिख के सर्च कीजिएगा तो ये चैनल आपको मिल जाएगी। आज हम लोग वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जंगली जानवर के बारे में। तो ये वाइल्ड एनिमल जो है, जिसको हम लोग हिंदी में जंगली जानवर कहते हैं, जंगली पशु भी कह सकते हैं, जानवर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, जंगली पशु। व्हाट इज़ वाइल्ड एनिमल? जंगली पशु, जंगली जानवर किसे कहते हैं? जो जंगल में रहते हैं उसे जंगली पशु कहते हैं। जंगल में रहने वाले जीवों को क्या बोलेंगे? जंगली जानवर बोलेंगे। बहुत आसान है, अब इसी को इंग्लिश में सीखना है। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल। लिव इन जंगल का मतलब क्या होता है? जानवर जो जंगल में रहता है। लिव मतलब रहना, जंगल में रहता है। और फॉरेस्ट, जंगल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेस्ट बोलते हैं। जानवर जो जंगल में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है आर नॉन एज वाइल्ड एनिमल, उसे ही हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। जो जानवर जंगल में रहता है उसको कौन सा जानवर बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल बोलेंगे। उस एनिमल को क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल बोलेंगे। दे आर फेयर्स एंड डेंजरस। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है भयानक। FIERCE। फियर्स का मतलब क्या होता है? भयानक। भयानक। जितने सारे जंगली जानवर हैं वो सब कैसे दिखते हैं? भयानक दिखते हैं, खतरनाक दिखते हैं, डेंजर दिखते हैं। इसलिए ना जंगली जानवर से डर लगता है सभी को, काफ़ी खतरनाक होता है वो। वी कैन नॉट टेम देम, उसे हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं। चिड़ियाघर में भी आप लोग जो देखे होंगे उसको कैद करके रखता है, पिंजरा में बंद करके रखता है, क्योंकि वो गाय, बैल, बकरी इस सब के जैसा उसे हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं। तो जंगली जानवर में कौन कौन है देखिए यहाँ फिगर में। लायन, शेर। शेर तो जानते ही होंगे आप लोग, किंग ऑफ द जंगल लायन। जेब्रा, एलिफेंट, बियर मतलब भालू, डियर मतलब हिरन। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए वाइल्ड एनिमल के। तब आपसे कोई पूछेगा कि वाइल्ड एनिमल के बारे में आपने क्या पढ़ा, तो बोलना है कि वो एनिमल जो जंगल में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनिमल, जैसे लायन, जेब्रा, एलिफेंट, बियर एंड डियर। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है। सम एनिमल, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, राइनोसरस, राइनोसरस, जिराफ। तो राइनोसरस जो होता है इसको बोलते हैं गेंडा। इसको क्या बोलेंगे? गेंडा बोलेंगे। ये क्या हो गया? जिराफ हो गया। ये जिराफ है। ये क्या हो गया? हाथी हो गया। हाथी तो आप लोग सबको देखेंगे हो, और हाथी आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो हाथी में चढ़े भी होंगे। गेंडा बहुत कम आदमी लोग देख पाता होगा। जिराफ भी
लगभग लगता है कि कोई नहीं भी देखा होगा, क्योंकि ये सभी जंगल में रहते हैं। हाथी लगभग लोग देखे होंगे। तो ये जो एनिमल मैंने बताया, एलिफेंट, राइनोसरस, जिराफ, ये सभी जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो काफ़ी बड़े साइज में हैं, बिग साइज एनिमल, बड़े आकार, बड़े शरीर वाला जानवर। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ज़मीन में सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो उसका आंसर होगा एलिफेंट। ज़मीन में, स्थल में, लैंड एनिमल। कौन सा एनिमल बोलेंगे? लैंड एनिमल। तो लैंड एनिमल में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा, विशाल कौन है? एलिफेंट है। ऐसे अगर देखा जाए सभी जानवरों में, चाहे वो ज़मीन में रहता हो, चाहे पानी में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उस सभी जानवरों में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे, संसार में सबसे बड़ा जानवर कौन होगा? ब्लू व्हेल। कौन सा होगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। व्हेल मछली जानते होंगे आप लोग, ब्लू व्हेल मछली। तो ये जो मछली है ये सबसे बड़ा है। लेकिन ज़मीन में लैंड एनिमल जहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लैंड एनिमल, तो वहाँ पर एलिफेंट बोलेंगे। और लैंड एनिमल अगर नहीं पूछा तो वहाँ बोलेंगे ब्लू व्हेल। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सबसे बड़ा जानवर कौन कौन सा है? हाथी है, गेंडा है, जिराफ है। अब जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग सम मीडियम साइज्ड एनिमल आर लायन, टाइगर एंड बियर। मीडियम साइज का मतलब, मीडियम साइज का मतलब होता है ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, उसको बोलते हैं मीडियम साइज। तो देखिए, लायन क्या है? ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। टाइगर क्या है? ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। बियर क्या है? ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज़ का है। ठीक है। एक होता है स्मॉल साइज, जो बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं। सम स्मॉल साइज्ड एनिमल्स आर रेट, मोल्स, डियर। स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, छोटे आकार के जानवर। चूहा क्या होता है? छोटा है। खरगोश क्या होता है? छोटा होता है। मछली क्या होती है? मछली तो ऐसे, व्हेल मछली तो सबसे बड़ी है, छोटी छोटी मछलियाँ से भी होती है। डियर भी क्या होती है? छोटी होती है। बिच्छू क्या होता है? छोटा होता है। उसी तरीक़ा से बिल्ली भी क्या होती है? छोटी होती है। तो ये सब छोटे छोटे जानवर हो गए। गिलहरी क्या होती है? छोटी होती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में रहते हैं, जैसे एलिफेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिश, ब्लू व्हेल। तो इसमें जो बताया गया है कि एनिमल्स दैट लीव, लीव मतलब रहना। जानवर जो रहता है, बोथ, दोनों जगह रहता है। कहाँ कहाँ? ऑन लैंड, ज़मीन पर भी रहता है, एंड इन वाटर, और पानी में भी रहता है। जो जानवर ज़मीन में भी रहेगा और पानी में भी रहेगा, दोनों जगह रह जाएगा, तो उस तरह के जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड एम्फीबियन। आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन। कौन से जानवर बोलेंगे उसको हम लोग? एम्फीबियन बोलेंगे। कौन से जानवर को? जो ज़मीन पर भी आसानी से रह लेगा और पानी के अंदर भी आसानी से रह लेगा। जैसे कौन कौन रहता है? ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। कौन कौन है? तो वो हो गया फ्रॉग, मेढक। आप लोग देखे होंगे मेढक। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। मेढक आप लोग देखे होंगे, वो पानी में भी रह लेता है आराम से और ज़मीन पर भी रह लेता है, दोनों जगह रह लेता है। इसी तरीक़ा से कछुआ भी होता है। कछुआ भी देखना पानी में भी रह लेगा और
ज़मीन में भी रह लेगा। मगरमच्छ भी होता है, ज़मीन में भी रह लेगा और पानी में भी रह लेगा। इस तरह से ये ऐसे जानवर है जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह लेते हैं। तो उसको कौन सा जानवर बोलेंगे? एम्फीबियन। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोलिएगा? फ्रॉग। ठीक है, ये याद रखना है। लायन, टाइगर, बियर्स लिव इन केव और डेन। शेर कहाँ रहता है? डेन में रहता है। शेर कहाँ रहता है? डेन में रहता है। डेन का हिंदी क्या होता है? मांद। शेर कहाँ रहता है? मांद में रहता है, यानी डेन में रहता है। तो शेर के घर को क्या बोलेंगे? डेन बोलेंगे। टाइगर के घर को क्या बोलेंगे? डेन बोलेंगे। उसी तरीक़ा से मंकीज, कोलास, स्लोथ्स लिव ऑन द ट्री। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। मंकी का घर कहाँ है? पेड़ है, ट्री है। स्नेक्स लिव इन होल्स फाउंड इन द ग्राउंड। स्नेक कहाँ रहता है? स्नेक जमीन के अंदर बिल बना के रहता है, होल में रहता है। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है बिल। तो सांप कहाँ रहता है? होल में रहता है, मतलब बिल में रहता है। रेबिट्स लिव इन ब्रोज। ब्रोज मतलब बड़ा बिल। खरगोश भी सांप के जैसा छोटा छोटा बिल नहीं बनाता है, खरगोश भी एक बड़ा बिल बनाता है, एक बड़ा छेद बनाता है, उसको बोलते हैं ब्रोज। ब्रो मतलब खरगोश का रहने का घर। तो टाइगर कहाँ रहता है? डेन में। मंकी सब कहाँ रहता है? ट्री में। स्नेक कहाँ रहता है? होल में। रेबिट्स कहाँ रहता है? ब्रो में। रेबिट्स कहाँ रहता है? ब्रो में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लायन इन अ डेन, डेन में रहता है। उसी तरीक़ा से जो मंकी मैंने बोला, मंकी का ही एक प्रजाति के रूप में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोला। कोला जो है वो भी ट्री में रहते हैं। स्नेक कहाँ रहता है? होल में रहता है। रेबिट कहाँ रहता है? ब्रो में रहता है। रेड चूहा कहाँ होता है? होल में वो भी रहता है। आउल, उल्लू, आउल भी कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है। पेड़ के छोटे से छेद रहता है पेड़ में, उस छेद में रहता है उल्लू घुस करके। उसी तरीक़े से एलिफेंट कहाँ रहता है? पेड़ के नीचे रहता है। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। उसी तरीक़े से बहुत सारा है। देखिए मंकी कहाँ रहता है? ट्री में रहता है। मंगोज़ मतलब होता है नेवला। नेवला कहाँ रहता है? होल, छेद में रहता है। डियर कहाँ रहता है? पेड़ के नीचे रहता है। तो ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। मंकी का घर कहाँ है? डेन। सॉरी मंकी का घर कहाँ है? ट्री। मतलब घर का मतलब क्या, वो रहता कहाँ है? तो मंकी कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। लायन, टाइगर ये कहाँ रहता है? डेन यानी मांद पे रहता है। स्नेक कहाँ रहता है? होल में रहता है। रेबिट कहाँ रहता है? ब्रो मतलब एक बड़ा छेद में रहता है। उसी तरीक़ा से रेड कहाँ रहता है? होल में रहता है। आउल, उल्लू कहाँ रहता है? ट्री में रहता है। तो उसी तरह से एलिफेंट कहाँ रहता है? ट्री के नीचे रहता है। ट्री के ऊपर तो चढ़ के नहीं रहेगा, ट्री के नीचे रहेगा। उसी तरीक़े से डियर, हिरन कहाँ रहता है? ट्री के नीचे रहता है। जिराफ कहाँ रहता है? ट्री के नीचे रहता है। मंगोज़, नेवला कहाँ रहता है? होल में रहता है। तो ये सब मेमोराइज करना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरों जानवरों को मार देता है और उसको मार के खा लेता है। शेर, बाघ, जैकल, सियार ये सब क्या करता है? दूसरे जानवरों को मार के खा जाता है। बहुत बेरहम होता है ये सब, लेकिन नेचर ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया ही है। तो इस तरह के जानवरों को क्या बोलेंगे? एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। फ्लेश का मतलब क्या होता है?
फ्लेश का मतलब होता है मांस। फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस। किसका मांस? अदर एनिमल। अदर एनिमल का मतलब होता है दूसरा जानवर। दूसरे जानवरों का जो मांस होता है ना, उसको खाता है। तो जो दूसरे जानवरों को मार के उसका मांस खाता है, उस तरह के जानवर को बोलेंगे मांसाहारी, और इंग्लिश में बोलेंगे कार्निवोर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का हिंदी क्या होता है? मांसाहारी। मांसाहारी, मांस खाने वाला जानवर को बोलेंगे कार्निवोर। जो दूसरे जानवरों को मार के उसका मांस खा जाता है, उसको बोलेंगे कार्निवोर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लायन, टाइगर, देखिए लिखा हुआ है लायन, टाइगर। टाइगर का फिगर भी है। क्रोकोडाइल उसी तरीक़ा से है। उल्फ, उल्फ का मतलब होता है भेड़िया। वालरस, ये पानी में पाया जाता है, ये दूसरे छोटे छोटे मछलियों को खा जाता है। और जो जानवर मांस नहीं खाता है, पेड़ की पत्तियां खाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोर बोलते हैं। एक तो अभी बताएं अभी तुरंत, कार्निवोर। कार्निवोर किसको बोलेंगे? कार्निवोर उसको बोलेंगे जो मांस खाता है। लेकिन जो मांस नहीं खाता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर। जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या आ जाएगा? काव। काव देखो मांस नहीं खाता है, पत्तियां खाता है, घास खाती है। उसी तरीक़ा से ऑक्स, बैल, उसी तरीक़ा से गॉट, बकरी, उसी तरीक़ा से हॉर्स, ये सब क्या है? मांस नहीं खाता है, पेड़ की पत्तियां खाती है, घास खाती है। डियर, हिरन, ये सब भी क्या है? पेड़ की पत्तियां खाती है, घास फूस खाती है। ये सब को बोलेंगे हम लोग हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब, हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर। और जो मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर। और जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर। यह याद रखना है सब चीज़ों को। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलें। अब हम लोग देखेंगे एक ऐसा जानवर जो मांस भी खाता है और पेड़ की द्वारा प्राप्त किए हुए चीज़ों को भी खाता है। पेड़ जो हम लोग को देता है भोजन, उसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो पेड़ भी हमें बहुत सारे चीज़ भोजन के रूप में देता है, और अगर हम उसका यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो काम आएगी। तो एनिमल्स दैट eat both plants and flesh are known as omnivore। उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर बोलेंगे। ओमनीवोर का हिंदी होता है सर्वहारी। ओमनीवोर का हिंदी होता है सर्वहारी, मतलब जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता हो और फ्लेश भी खाता हो। फ्लेश का मतलब मांस। अब प्लांट प्रोडक्ट का मतलब पौधों से मिलने वाले भोजन की सामग्री, जैसे गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, मकई मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलती है। ये सब पौधों से नहीं मिलती है, वो सब भी हम लोग खा रहे हैं। और मांस भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। तो हम लोग लगभग बहुत सारी चीज़ों को खा लेते हैं। पौधों के द्वारा दिए हुए चीज़ों को भी खा लेते हैं, और जानवरों के द्वारा भी प्राप्त चीज़ों को हम लोग खा लेते हैं। तो उसको बोलेंगे ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता हो और फ्लेश भी खाता हो। फ्लेश का मतलब मांस भी खाता हो। जैसे बियर, बियर मतलब भालू, ये ओमनीवोर हो गया। उसी तरीक़ा से कैट, बिल्ली, ओमनीवोर हो गया। डॉग, कुत्ता भी हो गया ओमनीवोर। और हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोग जो इंसान है, हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन भी क्या कहलाएंगे?
ओमनीवोर। हम लोग ह्यूमन भी क्या कहलाएंगे? ओमनीवोर। क्रो कौवा भी क्या कहलाएगा? ओमनीवोर, क्योंकि कौवा जो है मांस भी खाता है और रोटी वोटी सब खा लेगा वो। तो क्रो कौवा भी क्या कहलाएगा? ओमनीवोर। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, लाइक करते जाते हैं, तो इस तरह से मैं आप क्लास 2 के लिए बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, मैथ का भी, इंग्लिश ग्रामर का भी, जो आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ मिलेगी। थैंक यू।